एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेना लेकिन, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस है, हम लोगों का चाहे जेई मेन का हो चाहे एडवांस का हो, तो ये तीनों में ही लेकिन रहेगा ये, ऐसा समझ लो, दे दिया। ठीक है, तो हम लोग का कोशिश क्या रहेगा कि dy के साथ y वाला जो भी टर्म है उसको एक तरफ लाना है। इसका मतलब ये जो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है उसको इधर लाएंगे, तो दिस विल बी 1 बाई रूट अंडर, और यहाँ पे तो एक तो यहाँ पे रह गया, और dx को उधर भेज देंगे। तो क्या हो गया, देखो ये जो दिस इज एक्चुअली योर एफ वाई के साथ dy, एंड दिस इज एफ एक्स के साथ dx। अब हम लोग अगर इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर वाला जो है इसको रहने देते हैं, tan y dx इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो दिस विल बी ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, माइनस होगा तो माइनस को ई टू दी पावर एक्स माइनस वन कर दिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब मुझे क्या करना है कि जो x वाला टर्म है अलॉन्ग विथ dx उसको एक साइड में रखना है, तो ये tan y है उसको उधर भगा देंगे, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, ये x वाला टर्म है इसको इधर लाएंगे, तो चीज तो कुछ इस तरह देखने में लगेगा, 3 टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल टू इधर सेक स्क्वायर वाई बाई tan y dy। तो दिस इज माई फंक्शन ऑफ एक्स पूरा एक साइड में आ गया, और जो फंक्शन ऑफ वाई है वो दूसरे तरफ में आ गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने का सोच सकते हैं कि ये दिस कैन बी, इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज यहाँ पे है कि ये जो मेरा x का फंक्शन है वो dx के साथ आ गया, और जो y का फंक्शन है वो y के साथ आ गया। तो जब भी इस टाइप का होगा, सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर कॉल्ड सेपरेबल वेरिएबल टाइप। ठीक है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल को हम लोग सेपरेट ना कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब सेपरेट कर सक रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं सेपरेबल वेरिएबल टाइप। इसका मतलब जरूर एक ऐसा भी टाइप होगा जिसमें हम लोग वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकेंगे। तो समझ में आया? देखो अब सॉल्यूशन तो हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले जरूरी है क्या होगा कि वो एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, लेकिन वो तुमको नहीं बताएगा कि ये कौन सा टाइप का है। ठीक है, सो अगर तुम उसका टाइप पकड़ने में अगर नासमर्थ रहे, इफ यू कैनॉट जज कि इट इज व्हिच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एग्जाम में क्या होगा कि तुम उसको एक पर्टिकुलर वे से लड़ते रहोगे और वो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब इसको होमोजीनियस क्यों बोल रहे हैं? होमोजीनियस का मतलब है जब भी हम लोग dy बाई डी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि ऊपर में ईच टर्म का जो डिग्री है और नीचे में ईच टर्म का जो डिग्री है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। फॉर एग्जांपल ये वाला टर्म अगर देखते हैं, दिस इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये वाला टर्म का डिग्री क्या हो गया 3 + 2 5, तो इसका डिग्री हो गया 5। इस तरह से इसका डिग्री देखना है, ठीक है। 3 + 2 ये वाई स्क्वायर है तो इसका 5 है, यहाँ पे y टू दी पावर 5 तो वो भी हो गया 5, इसका भी डिग्री 5, x टू दी पावर 5 ये भी 5, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसका भी 3 + 2 इसका भी 5। तो जब हम लोग देखेंगे हाँ कि ऊपर में ईच टर्म और नीचे का ईच टर्म बोल रहे हैं लेकिन टोटल का नहीं बोल रहे हैं, ईच, दिस वन इसका 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5, इसका भी 5। अगर इस टाइप का इक्वेशन आ जाता है तब तुम जान लो कि यू कैनॉट सेपरेट y के साथ आप dy और x के साथ dx अब तुम लेकिन नहीं कर पाओगे। ये भी देखो लेकिन होमोजीनियस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका भी डिग्री 1, इसका भी 1, इसका 1, इसका 1। अब तुम कितना भी कोशिश कर लो यू कैनॉट सेपरेट y विथ dy। समझ लो, कोशिश करके अगर देख लेते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा कि y माइनस एक्स इंटू डी वाई, और इधर पे y प्लस एक्स इंटू डी एक्स।
अब dy के साथ मुझे सिर्फ y वाला टर्म चाहिए, तो कैसे लाएंगे? यहाँ पे y dy एक तो हो रहा है और माइनस x dy एक तो हो जा रहा है, और यहाँ पे y dx प्लस x dx। अब सिर्फ dy के साथ y वाला टर्म रहेगा ऐसा, लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं है, तो dy के साथ y माइनस एक्स ऐसे आ जा रहा है, और इधर dx के साथ भी y प्लस एक्स आ जा रहा है। सो दिया है, तो पहले समझना पड़ेगा कि dy बाई डी करने के बाद अगर हम लोग को ऐसा चीज मिलता है, जनरली इसमें क्या साइन कॉस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, मेन बात है कि एक्स वाई से ये रहेगा, ठीक है। जैसे ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये दिया जाता है, ये वाला प्रॉब्लम। तो हम लोग को तुरंत मतलब उसको क्या कैसे करेंगे, पहले दिमाग में पहले लाना है, ठीक है। तो जब भी dy बाई डी करेंगे, इसमें dy बाई डी तो देख लेंगे कि ये क्या चीज बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। तो जब भी देखेंगे इसका भी 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका मतलब हो गया ये होमोजीनियस, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेबल वेरिएबल की तरह जाएंगे ही नहीं, तब हम लोग कोशिश ही नहीं करेंगे एक्स वाई को सेपरेट करने का। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो लेकिन लड़ते रहेंगे कि y के साथ dy, डोंट डू दैट, ओके। तो यहाँ पे पता चल गया। तो अब इसका सॉल्व करने का क्या उपाय है? इसका सॉल्व करने का उपाय ये है कि टेक y इक्वल टू वी एक्स, ये इसका सॉल्यूशन का उपाय है। सॉल्यूशन का उपाय लेकिन लिख के रखना है, ठीक है। तो टेक y इक्वल टू वी एक्स वेयर v एंड x बोथ आर वेरिएबल। ये तुमको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारा जानकारी के लिए ये जरूरी है कि y इक्वल टू जो वी एक्स लिख रहे हैं, इसमें लेकिन v भी एक वेरिएबल है, ठीक है, और x भी एक वेरिएबल है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे हम लोग एक्स जेड क्यों नहीं लिखते हैं? तो एक्चुअली ये क्या है कि ये परंपरा है, किसी भी किताब में देखोगे तो y इक्वल टू वी एक्स ही इसमें पकड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। तो ये जो चीज तो है ये हमेशा आएगा, इसका कोई अंतर नहीं है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, और दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता, यही आएगा, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स लेना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ऑलवेज इट विल कम v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। अब ये आ जाने के बाद dy बाई डी एक्स के जगह में हम लोग ये चीज तो बैठाएंगे, और y के जगह में वी विल पुट वी एक्स, एक्स जैसा है वैसा रहने देंगे, प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, देखो एक्स क्यूब ही रहा, एक्स को कोई चेंज नहीं करना है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, वाई हम लोग पकड़े थे वी एक्स, तो वाई स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई नीचे में एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, वाई के जगह में सिर्फ वी एक्स प्लस यहाँ पे वाई में वी क्यूब एक्स क्यूब। अब इसमें मजे की बात क्या है कि एक्स क्यूब वाला जो टर्म है ये टोटली वाइप आउट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये एक्स क्यूब आएगा, मतलब चीज तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वी स्क्वायर एक्स क्यूब, नीचे में वी एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। क्यों y इक्वल टू वी एक्स ले रहे हैं होमोजीनियस में? तो ये कारण है कि ईच टर्म में अभी तुम्हारा एक तो करके एक्स क्यूब आ गया, जितना डिग्री है उतना डिग्री का एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ऊपर नीचे कॉमन लेके हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब क्या बचेगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी प्लस वी क्यूब। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे में अगर एक तो v कॉमन लेते हैं तो दिस विल बी 1 प्लस वी स्क्वायर।
ठीक है, इसका मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो दिस थिंग ये क्या आ गया मेरा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू इस टाइप इधर बचा सिर्फ 1 बाई भी, बाकी चीज कैंसिल हो गया। तो ये लक अच्छा है तो कैंसिल हुआ, जरूरी नहीं कि हर केस में ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो इस तरह कैंसिल हो गया। तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू इधर बचा 1 बाई भी, ये चीज तो आया। ठीक है, अब इस v को उधर ले जाना है ताकि सिर्फ ये टर्म एक्स डी बाई डी एक्स, ये देखेंगे क्या आएगा। तो 1 बाई भी माइनस भी, सो एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी स्क्वायर बाई भी, ये चीज तो आया। अब देखो कि इसके साथ इसको हम लोग अगर घुमा के डीवी के साथ ले लेते हैं तो डीवी के साथ एक तो v वाला टर्म आ जाएगा और dx x बाई डी एक्स है, इसको उधर कर देंगे तो उल्टा होके dx बाई एक्स हो जाएगा। 1 माइनस भी स्क्वायर डीवी इक्वल टू dx बाई एक्स। ठीक है, तो जो सेपरेबल नहीं था अब उसको v के टर्म में, लेकिन हम लोग इसको सेपरेट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो देखो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस भी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का हो जाएगा 0 माइनस 2 भी होगा, है ना, माइनस 2 भी। तो ऊपर में एक तो माइनस 2 भी दे देते हैं, बाहर में तो ये माइनस टू कैंसिल हो गया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बन गया। तो ये क्या हो गया, नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला आता है तो दैट विल बी ln 1 माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू ln x। इसमें और क्या एक तो रूल है, रूल ये है कि जब तुम देखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों साइड में ln आया है तो कांस्टेंट को भी लेना है क्या, ln c। अब इसका कारण क्या है, यहाँ पे प्लस सी भी ले सकते थे, लेकिन इधर भी ln आया है, इधर भी ln आया है। अगर अगर समझ लो यहाँ पे tan इनवर्स आता, यहाँ पे ln आता, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सी लेते। ठीक है, हाँ हाँ, अब सेपरेट फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो अगर अगर देखते हैं कि दोनों साइड में ln आएगा, ठीक है, कि ये भी ln आया ये भी ln आया, तभी हम लोग इसको ln से लेते हैं ताकि ln को अल्टीमेटली हटाया जा सके, तो थोड़ा देखने में अच्छा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगा, दिस इज देखो इसका ऊपर में माइनस हाफ गया, मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी ln 1 बाई रूट अंडर, इसका मतलब तो ये हो गया समथिंग टू द पावर माइनस हाफ, इसका मतलब है 1 बाई टू द पावर हाफ, तो ये चीज तो आ गया। ठीक है, और ये जो है इसको इधर लाएंगे माइनस ln x इक्वल टू ln c। ठीक है, होमोजीनियस का प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है और कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा हो। अब लेकिन ये जो v है हम लोग क्या पकड़े थे, देखो y इक्वल टू पकड़े थे vx, ये हम लोग पकड़े थे y इक्वल टू vx। तो उस हिसाब से v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू v करके तो इसको छोड़ नहीं सकते, v का वैल्यू हो जाएगा लेकिन y बाई एक्स, हर केस में v का वैल्यू y बाई एक्स आ जाएगा। तो इस v के जगह में लास्ट में फिर y बाई एक्स बैठाना है, थोड़ा सा इरिटेटिंग है प्रॉब्लम तो। ठीक है, सो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में एक तो एक्स जाएगा, ठीक है। अब देखो ln a माइनस ln b, तो ln a बाई बी होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ln ऑफ 1 बाई रूट अंडर, अगर x बाई दिस बाई एक्स होगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। इससे सुविधा क्या है कि ln दोनों साइड में हम लोग उड़ा सकते हैं। अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, या फिर तुम देखना किताब में ऐसे आंसर दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो तुम बोलोगे अरे मेरा तो 1 बाई ऐसा आया है, ठीक है। तो इसमें घबराने की वाला बात नहीं है, इसको ऊपर ले गया है, सी को नीचे लाया है, ठीक है, इसको ऊपर, तो दिस विल बी 1/c। तो 1/c इज अनदर कांस्टेंट से सी डैश। कभी देखोगे ऐसे आंसर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तुम बोलोगे कि मेरा तो ये रिजल्ट आया है, वो सोचना थोड़ा सा कि वो चाहता है कि बहुत ही मतलब इसको ऐसे तरीके से रिजल्ट तो दिया जाए कि जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना दिया जाए। तो किताब में लेकिन हमेशा ऐसा देखो, मतलब क्या किया उसने, स्क्वायर किया अभी इसका। तो सी डैश का स्क्वायर देयर विल बी अनदर कांस्टेंट सी डबल डैश, ठीक है। तो यही जो आंसर है इसको, लेकिन ये फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है, सेपरेबल। क्यों सेपरेबल हो गया? बिकॉज हम लोग जब भी देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 3, ठीक है। मतलब ये तो dy बाई dx करेंगे तो एक के नीचे दूसरा जाएगा ना, किसी के नीचे भी कोई जाए। हाँ, टाइप 1 हो गया, क्योंकि इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 3, इसका 2, इसका 4, तो ये तो होमोजीनियस हो ही नहीं सकता, डिग्री नॉट सेम। तो इसका मतलब ये सेपरेबल है। तो सेपरेबल है तो किसी एक को उधर ले जाना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें माइनस है, मैं इसी को उधर ले जाता हूँ, इसको लेफ्ट में रखता हूँ। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे इस टर्म से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरा टर्म को अगर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस को घुमा देते हैं, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये यहाँ से हम लोग क्या किए, वाई स्क्वायर को इधर कॉमन लेके बाहर कर दिए, ठीक है। ये पूरा टर्म को उधर भेज दिए, माइनस साइन उल्टा कर दिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से भी एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो वाई स्क्वायर अभी हम लोग को क्या करना है, dx के साथ सिर्फ x वाला टर्म रहेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक तो x वाला टर्म है, बाई एक्स स्क्वायर, सो dx इक्वल टू यहाँ पे y माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो यहां तक तो मेरा आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो दोनों साइड में, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो 1/y तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो, 1/एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x प्लस 1 का हो जाएगा x इक्वल टू 1/y का ln y प्लस 1/y प्लस c। किसी भी एक डायरेक्शन में इधर भी c दे सकते हो, इधर भी c दे सकते हो, ठीक है। हो गया, ये भी एक तो। अगर ऐसे e के पावर में रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू, ठीक है, ये हथियार हम लोग के पास है। अब y वाला टर्म को इसके साथ लाएंगे तो 1/e⁴ y dy इक्वल टू e⁴ x dx। तो इसका मतलब हो गया क्या, ये एक्चुअली जब नीचे में आया तो ये e⁻⁻y dy इक्वल टू ये चीज आ गई, ठीक है। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dy, तो e⁻⁻y बाई -1 इक्वल टू e⁻x प्लस c। तो इसका मतलब हो गया कि -e⁻⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस c। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देन y इक्वल टू b, ठीक है। इसका मतलब लेकिन ये होता है, y बोल के इसके अंदर में एक तो वैल्यू देगा, इक्वल टू बाहर में एक तो वैल्यू देगा, ठीक है। समझ लो, ऐसे बोल सकता है कि y1 इक्वल टू 1। इसका मतलब जब x 1 है तो यहाँ पे दोनों 1 है तो प्रॉब्लम नहीं होगा,
क्योंकि एक्स वाई दोनों 1 है। लेकिन मान लो कि अगर ऐसे दे दिया और तुम भूल गए कि कौन सा चीज क्या है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। याद रखना कि y बोल के ब्रैकेट में जो देगा दिस इज एक्चुअली x इक्वल टू 1। तो जब x का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू लेकिन 2 है। अब ये किस लिए देता है? टू फाइंड c माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स। ओके, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको अगर इधर ले जाते हैं dx dx तो एक ही साइड में ले जाना पड़ेगा, तो इट विल बी एक्स वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कॉमन आ जाएगा y एक ठो, तो एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, अगर y कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 इंटू, तो अभी देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर हम लोग इधर लेके और y को इधर लेके इट कैन बी मेड सेपरेबल वेरिएबल। 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू नाउ इंटीग्रेट करना है, तो ये तो हो गया ln y। इधर क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स का हो गया क्या? माइनस 1 बाई एक्स, सॉरी 1 बाई एक्स का हो गया ln x। समझ रहे हो? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी ln x एंड माइनस 1 बाई एक्स अब प्लस सी, ये आया। अब यहाँ पे हम लोग का काम में लगेगा ये वाला चीज, ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो मेरा इक्वेशन है। अब इसमें c का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो दिस विल बी ln 1, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। इसमें जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ln 1 इक्वल टू ln 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस सी। ln 1 का वैल्यू 0, दिस इज 0 माइनस 1 प्लस सी। इसका मतलब c का वैल्यू लेकिन 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग का जो फाइनल इक्वेशन होगा दैट विल बी ln y इक्वल टू ln x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, क्योंकि c का वैल्यू प्लस 1 आया है। अच्छा, तो इसको देख के हम लोग को पता चल रहा है कि dy के साथ ये इसको नीचे लाएंगे और dx के साथ x प्लस 1 को उधर ले जाएंगे। पता ही चल रहा है चीज तो मतलब क्या है कि dy और ये वाला चीज 2e टू दी पावर माइनस वाई माइनस 1, इसको नीचे लाए, dx को उधर ले गए dx, ये तो सेपरेबल वेरिएबल तुरंत हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा? e टू दी पावर y dy, so this will be 2 माइनस e टू दी पावर y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब वो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लेकिन इसमें भी देगा। ठीक है, जो इंटीग्रेशन का जो ट्विस्ट है, अब देखो इसको अगर हम लोग t पकड़ते हैं तो ऊपर वाला dt हो जाता अगर यहाँ पे एक तो माइनस रहता तो माइनस तो नहीं है, तो दैट्स वाई एक तो माइनस दे देते हैं, बाहर में भी एक तो माइनस, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ गया। ठीक है, पहले e टू दी पावर y से मल्टीप्लाई किए, अब लेकिन यहाँ पे तुमको जितना तुम जल्दी इसको इंटीग्रेट कर पाओ, सब चीज उसमें लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो एग्जामिनर भी समझते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस ln 2 माइनस e टू दी पावर y, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला था, सो दैट्स वाई इक्वल टू ln x प्लस 1। अब यहाँ पे तुम c लिख सकते हो या फिर ln c भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे c इसलिए लिखेंगे बिकॉज वी हैव दिस वैल्यू, तो मुझे ऑटोमेटिकली c का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं x का वैल्यू है 0,
ये मेरा आया इक्वेशन तो अब x का 0 y का 0 पुट करने से क्या आएगा, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, सो दैट इज y का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो दिस इज 2 माइनस 1, तो माइनस ln 1, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो दिस इज ln 1 प्लस c, ये चीज आ जाएगा। तो ln 1 का वैल्यू 0, इसका मतलब वी आर गेटिंग कि c इक्वल टू 0, ln 1 0, इधर भी माइनस ln 1 0, तो c इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब माई इक्वेशन इज दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, c का वैल्यू 0 ही आ गया। अब इसको थोड़ा सा तुम सजा के लिख सकते हो, ठीक है, जब c 0 आया तो मतलब ये नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, समझ लो ऐसे लिखेंगे, ln x प्लस 1, ये अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस ln 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू 0। अब ln को भी हटा सकते हैं, तो ln मतलब है log बेस e, तो x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर 0, दैट मीन्स एक्चुअली 1। तो किताब में लेकिन ऐसे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो घबराओ मत, दिस इज सेम एज ये जो आंसर है, ऐसा रखने से भी कोई तुम्हारा नंबर नहीं कट सकता। हाँ, c इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ऊपर में भी जो है नीचे में भी वही चीज रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी x माइनस वाई को भी मान लेना है, x माइनस वाई ये पूरा चीज को भी मान लेना है, ठीक है। इसका भी दो ठो एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। तो इससे मेरा क्या होगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा कि एक साइड में तुम देख रहे हो कि x माइनस वाई, जो भी टर्म रहेगा वो x माइनस वाई ऊपर में है तो नीचे में भी x माइनस वाई रहेगा, ठीक है। तो वो साइन कॉस से भी एक दो तो प्रॉब्लम दिए हैं, लेकिन साइन के अंदर में x प्लस वाई अगर उस तरह से देते हैं तो वो जो x प्लस वाई है उस टोटल चीज को भी पकड़ने से प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, इसको भी पकड़ लिए। अब इस प्रॉब्लम में डी वाई बाई डी एक्स के जगह में ये चीज तो बैठाएंगे और x माइनस वाई के जगह में भी, तो इसमें भी प्लस 3 बाई चीज तो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि dv बाई डी एक्स, इसको इधर ले गए, इसको इधर ला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस विल बी 2v प्लस 5 माइनस v माइनस 3, so dv by dx equal to this will be v ये चीज आ गया। अब dx को एक साइड में ले जाएंगे और इसको एक साइड में लाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जैसे ये v वाला चीज को पूरा dv के साथ लाना है क्योंकि सेपरेबल वेरिएबल जैसा करना है इसको, तो 2v प्लस 5 बाई v प्लस 2 इंटू डी वी, और ये dx अकेला सिर्फ इधर जाएगा, यहाँ ओनली dx, ये चीज हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अगर, तो ये लेकिन 2v प्लस अगर 4 लिखते हैं, 2v प्लस 4 तो 2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 1 v प्लस 2, 2v प्लस 4 प्लस 1, टू प्लस 1 बाई v प्लस 2
इसका इंटीग्रेशन x प्लस c, दिस विल बी 2v प्लस ln v प्लस 2। अब v के जगह में v हम लोग क्या पकड़े थे, x माइनस वाई, अब यहाँ पे बैठा देना है 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ln, हमेशा ln के अंदर में मॉडुलस रखना, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर। यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू टेक दिस x प्लस वाई प्लस 1 दिस थिंग एज v, क्योंकि ये पूरा चीज ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसमें सिर्फ x प्लस वाई नहीं, ये पूरा टर्म इक्वल टू v ले लेना है, ठीक है। तो चीज तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस dy बाई dx, इसका तो हो गया 0 dv बाई dx, ओके। तो दोनों केस में dy बाई dx जो है दैट विल बी इक्वल टू dv बाई dx माइनस 1। तो ये प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम तो क्या बन जाएगा, दिस इज एक्चुअली माई v और dy बाई dx मेरा क्या है, ये चीज तो है। सो dv बाई dx माइनस 1, इसको dy बाई dx को लिखे dv बाई dx माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई, अब ये मतलब हो गया। अब लेकिन देखो तुम्हारा प्रॉब्लम लेकिन बन गया, समझ रहे हो, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये एक तो इस तरह का आ जाएगा कि dv बाई dx इक्वल टू दैट इज v प्लस 1 बाई v। अब जब भी ऐसे बन गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v के सब v बाई v प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स, प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व हो गया। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन मार दिए। अब इस जगह में क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पहले मैं इसको दिखा देता हूं कि इसको पहले ऐसे किए तो ऐसा प्रॉब्लम लेकिन बहुत मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, कि ऊपर में एक तो v है, नीचे में v प्लस 1 है या v प्लस 2, तो क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है, समझ लो ये चीज आए। तो पहले दोनों प्रॉब्लम में हम लोग ये कर लेंगे, तो dy बाई डी का वैल्यू आ जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी बैठाएंगे, इसको भी कर रहे हैं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें dy बाई डी जो है इसको पहले नीचे कर दो 1 बाई v, पूरा चीज v है मेरा, और ये हो गया dv बाई डी एक्स माइनस 1, तो उसको करके ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, v प्लस 1 माइनस 1 इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस 1 बाई दिस विल बी v माइनस ln। अब लेकिन लास्ट में v का जो वैल्यू है उसको बैठा देना है, v का वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 1 माइनस ln x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1, dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, नाउ दिस विल बी v स्क्वायर। आसान है प्रॉब्लम, लेकिन बस पकड़ना है प्रॉब्लम को, ये इस तरह से करना है, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर। अब इसको नीचे लाएंगे तो dv बाई, अब मारो दो साइड में इंटीग्रेशन, अब ये क्या हो गया, dv बाई 1 प्लस v स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स v इक्वल टू x प्लस c। v क्या पकड़े थे, x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, एज बिकॉज दिस इज होमोजीनियस।
सो dy by dx equal to v plus x dv by dx. dy by dx always here will be v plus x dv by dx, हमेशा ये होगा, ठीक है। तो dy by dx के जगह में ये चीज तो बैठा देंगे, सो v प्लस, अब y को सिर्फ चेंज करना है तो दिस विल बी vx माइनस x अच्छा, ऊपर नीचे x कैंसिल होकर दिस विल बी v माइनस 1 बाई, अब जो v है v को उधर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक से करना है, दिस इज v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v, तो माइनस कॉमन ले लिए तो 1 प्लस v स्क्वायर ये आया। अब v वाला पूरा टर्म को dv के साथ लेना है, ठीक है, तो ये उल्टा होकर इसके साथ आएगा, माइनस को उधर ही रहने देते हैं, तो दिस विल बी 1 प्लस v बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx बाई x कर सकते हैं। दिस इज 1 बाई 1 प्लस v स्क्वायर देखो फॉर्मेट तो क्या किए, 1 बाई 1 प्लस v स्क्वायर एक का टर्म कर लिए, तो ये मेरा tan इनवर्स v आ जाएगा, प्लस यहाँ पे v बाई 1 प्लस v स्क्वायर जो है v बाई 1 प्लस v स्क्वायर, तो अब नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0 इसका 2v, तो इसका 2v ऊपर में चाहिए, इसलिए बाहर में एक तो हाफ पहले से दे दिए, ठीक है, तो ऊपर मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो गया, और इधर में ऐसा चीज, ठीक है। सो दिस विल बी tan इनवर्स v प्लस हाफ ln 1 प्लस वी स्क्वायर। जब 1 प्लस वी स्क्वायर है तो इसमें हम लोग मॉडुलस नहीं भी दे सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर है वी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन तुम दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करना कि हर एक ln के बाद मॉडुलस देने का। अब देख लेना कि चारों तरफ ln तो नहीं है, नहीं, ये tan इनवर्स है, तब मैं यहाँ पे प्लस सी लिखूंगा। अगर सब टर्म मेरा ln में आता, हाफ ln 2 ln कुछ भी आता, तो यहाँ पर भी ln लेते, लेकिन देख रहे हैं नहीं, तो tan इनवर्स आया है, तो मैं उसको तब ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अब क्या करना बाकी है, अब v के जगह में वी हैव टू पुट y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 ln प्लस ln x इक्वल टू c। अब जितना छोटा मतलब हम लोग इसको कर पाएंगे, नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो एक तो क्या हो जाएगा, माइनस
1/2 ln x स्क्वायर, इसको अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो ये ln a हाफ ln a माइनस हाफ ln b। अब ये 2 सामने अगर आ जाता है तो दिस विल बी एक्चुअली, नीचे में जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है दिस विल बी माइनस ln x हो जाएगा। समझ रहे हो ये वाला? दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं बता दे रहा हूँ देखो, ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और सामने हाफ है, एक तो ऊपर वाला होगा माइनस हाफ। अब ये 2 जो है ये ऐसे सामने आएगा तो दिस विल बी माइनस ln x बचेगा यहाँ पे, और एक तो प्लस ln x है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1/2 ln, अब यहाँ पे जैसे दो टर्म का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स कैनॉट बी नेगेटिव, तो इसमें तो मॉडुलस नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर देते हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सो लेट दिस बी द आंसर। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब इसमें बैठाने से क्या हो जाएगा, जिसमें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, y के जगह में सिर्फ वी एक्स बैठाना है, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ओके, सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, अब यहां से भी x का स्क्वायर रूट होके एक तो x बाहर आएगा, कैंसिल हो गया। प्रॉब्लम लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये भी होमोजीनियस है। 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, यहाँ पे भी एक तो v है, और क्या, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है ना। dv के नीचे रूट अंडर 1 dv बाई रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx बाई एक्स। अच्छा, तो दिस विल बी ln y बाई एक्स, v के जगह में अगर y बाई एक्स बैठाते हैं तो दिस विल बी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, इसके नीचे भी एक तो x बचेगा, ठीक है। v के जगह में y बाई एक्स बैठाएंगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाला का सिर्फ x को रखे रूट, दिस मीन्स ln y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई नीचे में एक तो आएगा क्या x। मैं पहले थोड़ा सा ऐसे समझा के कर रहा हूं, माइनस ln x होगा ये, इक्वल टू ln x प्लस ln c। अच्छा, अब पूरा इस ln को उधर कर देते हैं तो मेरा इस तरह का आएगा ln y प्लस रूट अंडर, दिस विल बी 2 ln x, 2 ln x का मतलब क्या होता है ln x स्क्वायर, और ये c है, तो दैट मीन्स
इस ln x को इधर ले जाएंगे तो दिस विल बी ln x प्लस ln x 2 ln x। हाँ हाँ शास्त्र तो ठीक सही बोला, ठीक है। तो 2 ln x मतलब क्या हो गया, 2 ln x, दैट मीन्स एक्चुअली ln x स्क्वायर, और यहाँ पे ln c है तो इसको लिखेंगे कैसे, c x स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ से अगर ln को हटा देते हैं तो y प्लस रूट अंडर मॉडुलस, लेकिन नहीं हटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ln के अंदर में है। सो दिस कैन बी योर आंसर, और अदरवाइज यू स्क्वायर इट, ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला, ये लास्ट वाला स्टेप, जब ln हटा रहे हैं ये तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 ln x प्लस ln c, तो मतलब ln x स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है, ये सर पे चढ़ जाता है, तो दिस इज एक्चुअली ln c x स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर में भी c का पता तो नहीं, तो दैट्स वाई एक तो मॉडुलस यहाँ पे रखना है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है लेकिन c कुछ भी हो सकता है, तो c नेगेटिव ना हो, इस ऐसे रखना है, ठीक है। सबसे अच्छा क्या होगा कि इफ यू स्क्वायर बोथ साइड एंड गिव द आंसर लाइक इसका भी स्क्वायर इक्वल टू, तो तब क्या होगा कि तुम्हारा मॉडुलस हट जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब ln दोनों साइड में है तो हटाने का समय तुमको लेकिन देखना है कि कहीं पे कुछ नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, जैसे यहाँ पे c का वैल्यू कुछ आ सकता है नेगेटिव, दैट यू डू नॉट नो, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे एक तो y है, सो दैट्स वाई यू हैव टू गिव ए मॉडुलस है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, x बाई वाई को भी लेना है, समझ जाएंगे इसमें, इसको देख के। तो हम लोग dx बाई dy का क्या वैल्यू आ रहा है वो पहले कर लेंगे, ठीक है। तो dx को इधर रखते हैं, 2y e टू दी पावर x बाई वाई dx इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस साइन को घुमा देते हैं, 2x e टू दी पावर x बाई वाई माइनस वाई dy। तो dx बाई dy दिस इज इक्वल टू 2x e टू दी पावर x बाई वाई माइनस वाई बाई 2y e टू दी पावर x बाई वाई। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है x बाई वाई का, लेकिन कोई डिग्री नहीं होगा, ठीक, ठीक है। सो डिग्री हम लोग को किसका देखना है, ये x का, y का और ये y का, सभी का डिग्री 1 1 करके है। सो इस प्रॉब्लम में लेकिन क्या करना है कि x बाई वाई इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू वी वाई लेना है, x बाई वाई इक्वल टू वी एक्चुअली, तो x इक्वल टू हो गया वी वाई, तो dx बाई डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ये आ गया मेरा। और x बाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2, अब यहाँ पे क्या करना है, x के जगह में लेकिन हम लोग को वी वाई बैठाना है, ठीक है। सो हम लोग एक्चुअली x इक्वल टू वी वाई बैठाएंगे, और y को जैसा है वैसे छोड़ देंगे, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। तो x के जगह में बैठा दिए वी वाई ई टू दी पावर x बाई वाई, तो x बाई वाई मतलब हो गया v माइनस वाई, वाई को एज इट इज रख दिए, डिवाइडेड बाई 2y ई टू दी पावर v, ठीक है। तो इसमें सुविधा क्या होगा कि y y y, इसमें y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, y डी बाई डी वाई इक्वल टू y कैंसिल होने के बाद दिस विल बी 2v ई टू दी पावर v माइनस 1 बाई 2 ई टू दी पावर v माइनस v, ये वाला v इधर चला गया,
So 2v e to the power v minus 1 minus this will be 2v e to the power v by 2 e to the power, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि dv के साथ ये वाला टर्म तो लेंगे, तो e to the power v dv इक्वल टू -1/2 है एंड दिस विल बी dy बाई, ठीक है। सो दिस विल बी e to the power x by y इक्वल टू -12 ln y प्लस c।